अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीन फातिमा और आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ एचडी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मदक असलम साहिब। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं मदक असलम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने अपनी लाइफ का इतना कीमती वक्त निकाल के हमें दिया। शुक्रिया सर आपका। बहुत शुक्रिया आपका तहरीम, आपने भी हमें बोल्ड न्यूज़ में मदऊ किया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। शुक्रिया सर। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा ना हमारे माशरे में किया जाता है कि औरत मेन किरदार है हमारे माशरे का। तो क्या हम औरत के हकूक़ पूरे कर रहे हैं? औरत और मर्द के साथ क्या करती है? और इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, बातचीत करते हैं मलक असलम साहब से। जी जी सर, हमारे माशरे में पहले तो आप हमें ये बता दें कि औरत का मुकाम है क्या? जी, बहुत ही आज आपने बहुत ही अहम टॉपिक जो है ना हमारे माशरे का, तहरीम आपने उस पर गुफ्तगू के लिए मुझे दावत दी है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे माशरे का बहुत ही कोर इशू है कि आज जो भी कुछ है ये मर्द और औरत के पे ही डिपेंड करता है। ये जो जितना भी माशरे का हुस्न है, जो जितना भी हमें खूबसूरत माशरा नज़र आ रहा है, ये औरत और मर्द पे डिपेंड करता है। तो बात रही कि औरत के मुकाम की, तो औरत का मुकाम जो है वो हमारे दीन में भी बहुत है कि हमारे दीन ने भी औरत को बहुत से हकूक दिए हैं। अलमिया ये है कि हमारे इस माशरे में औरत को वो हकूक नहीं दिए जाते जो जिसको वो डिजर्व करती है, जिसकी वो हकदार है। सर आपने अभी एक लफ्ज़ बोला है अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? देखिए, अंडरस्टैंडिंग में सब कुछ ही आ जाता है, बल्कि पूरा जो माशरा है ना ये अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। उसमें आ जाता है कि आप अपने बच्चों की जो तरबियत है, तालीम है, उनकी सब आप अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपने अपने घर के बाकी जो अफराद हैं उनके साथ किस तरह से चलना है, उनको कैसे ट्रीट करना है। तो आप मर्द के जो ससुराल भी होते हैं, उसकी सास भी होती है, उसका ससुर भी होता है, उसके ब्रदर इन लॉ भी होते हैं। इसी तरह जो औरत है उसका भी सास होती है, उसका भी ससुर होता है और उसके भी देवर जेठ होते हैं। तो जब दोनों अफराद दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी तो ये दोनों ही जो साइड्स हैं ये बहुत अच्छी चल सकती हैं। ठीक, सही सर। तो क्या सर एक खामद होने की हैसियत से, एक बेटा बाप होने की हैसियत से, क्या हम इस वक्त माशरे में औरत के हकूक पूरे कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया तहरीम, कि सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि हमारे माशरे में जो बहसीयत बाप या बहसीयत बेटा या बहसीयत भाई या बहसीयत खाबंद जो हमें हमारे फ़राइज़ हैं, हम उनसे बहुत गफलत बरतते हैं। हम अपने जो हुकूक हैं उनके पूरे नहीं करते हैं। उसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो बाप है ना उसको अपने फ़राइज़ पूरे करने चाहिए औलाद के सिलसिले में। लेकिन बहुत कोताही माशरे में देखने में आई है कि बाज़ लोग जो हैं वो तरीम को नहीं समझते कि बेटी को बेटे के बराबर तालीम दी जाए। हालांकि हमारा दीन भी इस चीज़ की वो तालीम देता है कि इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज है। तो इस लिहाज से जो घर का सरबराह भी होता है, वालिद होता है, तो उसको दोनों की तालीम और तरबियत का बराबर जो है वो बंदोबस्त करना चाहिए। इसमें कोई तफरीक नहीं रखनी चाहिए कि ये बेटी है, इसने तो पराए घर में चले जाना है, बेटा इस घर में रहेगा, ये इसको अच्छी तरबियत दिलाऊं, जो सारे माली मामला इसके साथ करूंगा। नहीं, ऐसा हरकत नहीं है, बल्कि बेटी मुआशरे में पड़ी होना बेटी का बेटे से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारा जो घर के मामलात होते हैं या औलाद की तरबियत होती है वो सारी जो बुनियादी दरसगाह है वो औरत ही होती है। सर ये उसे एक हमारे माशरे में एक थीम चला हुआ है, एक थिंकिंग है कि हम बेटी को खाना दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, पीने के लिए दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या हकूक हम उनके? नहीं, ये बिल्कुल भी बात नहीं है, ये सारे हकूक नहीं है। उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आना ये भी उसका हक है, और उसके जो अपना रिलेटेड उसके जो रिश्तेदार हैं उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना। देखो, एक औरत जो है ना वो घर में अगर सुकून उसको मिलेगा ना तो आपके लिए फ़ायदा है। अगर वो बेसुकूनी होगी तो बिल्कुल आपकी जो औलाद की तरबियत है उस पर उसका असर ज़रूर पड़ेगा। अगर वो परेशान रहेगी तो जो उसकी औलाद की वो अपनी तरबियत जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकेगी, और आपके जो उस पर हकूक़ हैं वो आपके भी हकूक़ सही तरीके से अदा नहीं कर सकी। तो जितनी औरत को घर में खुश रखेंगे, अपनी बहू को खुश रखेंगे, उतना ही आपका घर है जो वो खुशहाल होगा और उतना ही उस घर में खुशियाँ होंगी।
तो जिन लोगों की ये सोच है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो लोग सोच रखते हैं ना कि औरत मर्द बराबर नहीं है, ये उस घर में मैं कहता हूँ कि उस घर में कभी सुकून नहीं हो सकता। औरत को आप जितनी भी ज्यादा इज्जत देंगे उस घर में उतना ही ज्यादा सुकून होगा। ये मैं कहना घर के सरबराह जो है ना उस पर डिपेंड करता है कि वो इसको खुद हैंडल करे। और जिन घरों में देखा कि औरतें सास होती है और उसकी ज्यादा किरदार होता है, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने भी मर्द को ज्यादा इंटेलिजेंट ही करार दिया है कि वो ज्यादा उसको किया है। तो मर्द को घर के जो मामला है ना उसमें बर्दाश्त का मादा भी ज्यादा होता है, और छोटी छोटी जो घर की चीजें होती हैं उनको इग्नोर किया जाता है, तभी जो है ना घर जो है ना बसते हैं, घर आगे चलते हैं। सही सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी तफसील के साथ जवाब दिया। सर, जो हमारे माशरे में आजकल बहुत ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा 50-50% है दोनों का, कि मर्द का भी गुनाह होता है औरत का भी। तो ये इन सारी वजूहात की क्या वजह है? हाँ, ये बहुत आज हमारे जो माशरे का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मौजू है ना वो यही है कि हमारे माशरे में हर आइंदा जो साल आ रहा है ना उसमें तलाक की शरह जो है ना वो बढ़ रही है। उसकी कई एक वजूहात है। एक तो वजूहात ये है कि जब हम अपनी बेटी का या बेटे का रिश्ता करते हैं तो उस वक्त उनको इतना मतलब दूर रखा जाता है कि ना वो उसको समझ सकती है अपने मियाँ को, और वो ना ही उसको, हमारे माशरे का ये अलमिया है। बल्कि मैं उस वक्त हम बहुत ही ना तकल्फात से काम लेते हैं ना कि हमारी जी बेटी के मतलब बहुत से चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन और जब हम अपने बेटे के मतलब बहुत सी बातें कर जाते हैं जो उसमें नहीं भी होती हैं। हाँ जी, तो खूबियाँ बहुत इतनी बयान कर जाते हैं कि जो उसमें नहीं भी होती हैं। तो ये मैं ये कहूँगा कि अगर दोनों को आपस में डिस्कशन का मौका दिया जाए या दोनों को एक दूसरे के माइंड को समझ सकें कि ये किस मतलब औरत समझ सके कि ये किस माइंड का है और मर्द समझ सके कि ये इस औरत के साथ मेरी जिंदगी का बंधन बनने जा रहा है वो किस माइंड की है, और दोनों एक दूसरे के जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है ना तो उसमें जैसे सियाने कहते हैं कि लाखों का फर्क निकलता है कि वो कोई और माइंड का होता है और लड़की कोई और माइंड की निकलती है। तो ये भी जो तलाक की एक वजह बनती है। दूसरी वजह जो है वो इंटरफेरेंस है, जो दूसरे अपने घर के अफराद होते हैं उनकी इंटरफेरेंस। जो इंटेलिजेंट मर्द व खातीन होते हैं, मियाँ बीवी होती हैं, वो किसी तीसरे फर्द को अपने मामलात में इंटरफेयर नहीं होने देते, मौका नहीं देते। यानी अपनी जो मियाँ बीवी की गुफ्तगू होती है वो किसी पे आउट नहीं करते, बल्कि उनका पता नहीं चलता कि इनकी किस वक्त लड़ाई है, वो किसी पे ज़ाहिर ही नहीं होने देते कि हम कब हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ पैदा हुआ और कब ख़त्म हो गया है। तो जो ये मियाँ बीवी इस तरह की ज़िंदगी गुजारे गए ना उनके दरमियान तलाक मेरा नहीं ख्याल के होगी। और जो अपने मामलात रिश्तेदारों में दूसरों में, फर्ज करो लड़का है तो वो अपनी माँ को या अपने बाप को अपनी बीवी की सारी बातें बताता है, ये ऐसे करती है, ये ऐसे करती है। और इसी तरह जो औरत है वो अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाइयों को, अपने खावंद की जो बल्कि उसके मतलब बुरा बताती है कि ये ठीक नहीं है, इसकी आदत ठीक नहीं है। तो वो आप तो मियाँ बीवी ठीक हो जाएंगे, शायद अगले ही लम्हे ठीक हो जाएं, लेकिन जो दूसरों तक आपकी बुराइयां पहुंच चुकी है ना उनके दरमियान जो उनके दिलों में इख्तलाफ पैदा हो जाएगा या नफरत पैदा हो जाएगी, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। ये बहुत बड़ी वजह है तलाकों की। सर, यहाँ पर एक और मसला है, माँ बाप रिश्ता करके आते हैं। लव मैरिज का तो बहुत अभी तो रिवाज है, लेकिन मैं वैसे बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अरेंज मैरिज होती है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि बेटी का कर दिया है तो बस वहाँ पर ही रहना है। तो वहाँ पर फिर बेटी क्या करे कि मतलब वो मर्द उसको कबूल ही नहीं कर रहा, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो वो एक कमरे में कैसे रह सकते हैं? तो फिर लड़ाई झगड़े जन्म लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये हमेशा मेरा ये एक्सपीरियंस है कि कभी भी बेटे या बेटी का रिश्ता करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। वो सियाने कहते थे ना कि जुतियां घस जाती थी। हाँ जी। तो हम देखते हैं कि शायद पता नहीं हम एक दूसरे में इतने तकल्फात बयान कर देते हैं, इतनी खूबियां बयान कर देती हैं और वालिदैन समझते हैं कि शायद हमें दूसरा कोई रिश्ता ऐसा ना मिले। हाँ, तो उसमें जल्दी करते हैं। कभी भी जल्दी नहीं करना होता है, पूरी जिंदगी का मसला होता है। आप उसको कम अज कम 6 महीने या साल जरूर उसको टाइम देना चाहिए। मैंने देखा है कि लोग जो ना इधर से आज बस फर्स्ट टाइम गए हैं जी, बार बार क्या फेरे लगाने जी, ठीक हो गया जी मामला, ठीक है जी, ठीक है, 1 महीने के बाद दिन रख दिए और 1.5 महीने के बाद शादी कर दी और उसमें बहुत सी चीजें निकलती हैं।
अगर आप इसको वक्फा दें तो आप एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जो आपके नए रिश्तेदार हैं या जो भी है उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, उनकी खूबी खामियों का आपको पता चल जाएगा, या आप उनके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि बेटी और बेटे का रिश्ता करते वक्त ज़रूर टाइम इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए कि आप उसका बहुत, मैंने देखा कि बाद उसमें उसका बहुत नुकसान होता है। और दूसरी चीज़ है कि उनको आपस में म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग की बात आपने किया ना, वो होना ज़रूरी है, उनको मौका देना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि एक औरत की जब शादी होती है तो उसकी माँ ने उसकी तरबियत की होती है कि आपने वहाँ पर जाके ससुर के साथ ऐसे रहना है, सास के साथ ऐसे रहना है, खामद के साथ ऐसे रहना है, तो एक बेटी का घर बसाने और उजाड़ने में माँ का कितना किरदार होता है? हाँ, माँ का जो रोल होता है ना, जो खासकर जो बेटी की माँ होती है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। बाज़ औक़ात मैंने देखा है घरों में कि जो माएँ हैं वो अपने घर में बेटी के लिए सास बनकर रहती हैं, और जब वो अपने घर में चली जाती है तो तब उसकी माँ बनती है। सास बनने का मतलब ये है कि वो अपनी बेटी को घर के तमाम मामलात जो है उनको सख्ती से समझाती है कि ताकि इसको अपने ससुराल में जाकर ये परेशानियां ना आए। तो ये जो मैंने सख्ती की है, इसको सास की सख्ती अगर वो थोड़ा बहुत करती भी है तो इसको बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाए। तो इसलिए वो सास के घर में जाकर, ससुराल के घर में जाकर सास की सख्ती को ज़्यादा फील नहीं करती, क्योंकि उसकी माँ ने भी उसके साथ सख्ती की होती है तो वो बर्दाश्त कर जाती है। जब हम बहुत ज़्यादा लाड करते हैं, और हमारे माशरे में अक्सर ये देखा जाता है कि जी बेटियों को घर में, वालिदैन के घर में सुकून है, आगे तो पता नहीं इनके साथ क्या होना है, ये कंसेप्ट जो है ना गलत है। बेटियों की तरबियत ज़रूर करनी चाहिए, उनको खाना पकाना, जो भी एक औरत अपने ससुराल में उसको करना होता है उसकी तरबियत उसकी माँ का फ़र्ज़ बनता है। और माएँ जो ऐसी माएँ होती हैं जो अपनी बेटी की तरबियत करके ससुराल के घर भेजती हैं, मेरे ख्याल में उन बच्चियों को बहुत कम परेशानियाँ ससुराल में आती हैं, क्योंकि उनकी वालिदैन ने, उसकी वालिदा ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की होती है। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। जी तो नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी और आपने अपने कमेंट में बताना है कि एक औरत को घर बसाने में और उजाड़ने में मर्द का कितना किरदार है, उसकी माँ का कितना किरदार है, और क्या आप बाहसियत मर्द क्या अपनी औरत के हुकूक पूरे कर रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।